अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्बाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी बिबिलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो भारं किशोराकृति मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। विराजमान समस्त संत चरणों में मेरी अनंतानंत प्रणति। मंच पर विराजमान साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करता हूं। और एक आनंद की बात इस कथा में विशेष मुझे देखने को मिली, चारों वेद विराजमान हैं और चारों वेदों का पारायण यहां चल रहा है। भगवान वेद को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। ये पावन भूमि है, श्री क्षेत्र दत्त धाम के इस पवित्र परिसर में गोदावरी गंगा की पावन गोद में बैठकर हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा कहने का अवसर मिल रहा है। मैं भी कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए यहां आ सका, मेरा सद्भाग्य है। देखिए, वैसे तो हमारा संपूर्ण भारत ही तीर्थ है, लेकिन तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाव्रत। संत महापुरुष जहां विराजित होते हैं, संतों के चरण जहां पड़ते हैं, वो तीर्थ भी परम तीर्थ हो जाता है, वो तीर्थ भी परम तीर्थ हो जाता है। ऐसी ये पावन भूमि। श्रीमद् भागवत में तो गोविंद बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कन्नदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। आपने देखा होगा शास्त्रों में एक बात बड़ी आती है, व्यावहारिक जगत में भी हम देखते हैं, उसको ऐसा बोल दिया तो उसको बड़ी गुस्सा आ गई और पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली, ऐसा बोलते हैं। अरे भाई क्या हुआ? बोले साहब क्या बताएं, बच्चा था, पढ़ रहा था, पिता ने थोड़ा डांट लगा दी, रेल के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कभी होती है? आत्मा की हत्या कभी हो सकती है क्या? भागवत में तो वर्णन है, नात्मा जजान नमरिष्यति नेधते सौ नक्षीयते बनव्यद व्यभिचारिणाम ही। आत्मा न जजान तो न मरिष्यति। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। आत्मा की हत्या कैसे हो सकती है? और गीता में तो गोविंद कहते हैं, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो
न शोषयति मारुत। और हम लोग बात बात में कहते हैं आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। पंखे से लटक कर के मरना यह शरीर की हत्या है, आत्मा की नहीं। रेल के नीचे कट के मरना यह शरीर की हत्या है, आत्मा की नहीं। तो प्रश्न हुआ फिर आत्महत्या शब्द बना ही क्यों? जब आत्महत्या होती ही नहीं है तो आत्महत्या शब्द ही क्यों बना, आया ही क्यों? तो भगवान अपने मुखारविंद से कहते हैं श्रीमद् भागवत में, न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नवस्मतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी को ट्रांसलेट किया कि जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए। है बताते न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम। मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जन्म होना अति दुर्लभ है, लेकिन हमको सुलभता से मिल गया है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और हमें सुलभता में मिल गया। और रामायण में तो भगवान राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जही पर लोक समारा। ये मानव का जो जन्म है ये साधन का धाम है। अच्छा, शरीर नहीं होता तो हम कथा सुन पाते क्या? शरीर नहीं होता तो हम कथा कह पाते क्या? शरीर नहीं हो तो हम कोई साधना कर पाते क्या? इस साधना स्थली में ऐसे ऐसे महापुरुषों का मैं रात्रि से दर्शन कर रहा हूं। कैसा दिव्य स्वरूप, कैसी दिव्य साधना, कैसी दिव्य परिभावना। ये क्यों हो रहा है? शरीर है तभी तो, बिना शरीर के तो हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि शरीर संसार सागर से पार जाने की नौका है, भवसागर है, उससे पार जाना है। बोले बड़ी अच्छी बात है, बहुत सुंदर मजबूत नौका हमको मिली है। लेकिन नौका तो मजबूत है पर भवसागर भी कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है, उसको पार करना भी कोई सहज तो नहीं है। तो कहते हैं नाव तो मजबूत मिली लेकिन गुरु कर्ण धारम, संसार भव सागर से पार जाने के लिए नाव जो हमको मिली है इसको चलाने वाले सदगुरु हैं, गुरु कर्ण धारम। नाव बड़ी मजबूत है, संसार सागर बड़ा गहरा है, चलाने वाले सदगुरु भी बड़े निपुण हैं। लेकिन नाव हमारी चल रही है, सदगुरु चला रहा है, और सामने से यदि आंधी आ जाए तो नाव चलेगी? सामने से भयंकर आंधी आ जाए नाव नहीं चल सकती। तुम मयानुकूलेन नवस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत् स आत्मा। भगवान कहते हैं मैं अनुकूल वायु बनकर पीछे से नाव को धक्का दे रहा हूं। अनुकूल वायु बनकर भवसागर पार करने में मैं इसकी सहायता कर रहा हूं। तो शरीर मिला मजबूत नौका, सारी सुविधाएं मिली, हमारे इस नाव को चलाने वाले कर्णधार हमारे सदगुरु मिल गए, और अनुकूल वायु बनकर यानी सारी अनुकूलताएं प्रदान कर दी भगवान ने। सत्संग भी दिया,
भजन करने की सुविधा भी दी, साधना करने की सुविधा भी दी। ये अनुकूल वायु है। इन सारी सुविधाओं को प्राप्त हो जाने के बाद भी यदि व्यक्ति भवसागर से पार नहीं होता तो न तरेत स आत्महा, यदि वो नहीं तर रहा है तो ये आत्महत्या है। इसको आत्महत्या कहते हैं। पंखे से लटक के मरना आत्महत्या नहीं है। यह तन कर फल विषयन भाई। परमात्मा ने जो शरीर दिया है केवल विषयों को भोगने के लिए नहीं है। भगवान की प्राप्ति करने का यह सुगम साधन मिला है। जैसे सोना जरूरी है, जैसे भोजन जरूरी है, जैसे व्यवहार जरूरी है, जैसे व्यापार जरूरी है, जैसे आहार जरूरी है, जैसे अंगत विहार जरूरी है, वैसे ही भगवत भजन भी जरूरी है, परमात्म चिंतन भी जरूरी है, आत्मचिंतन भी जरूरी है। संपूर्ण भारत ही मेरा तीर्थ है। श्रीमद् भागवत में तो लिखा है कि देवता लोग हमारी सराहना करते हैं। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्विदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम न सुभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्प्रियाहिन। हम श्री क्षेत्र दत्त धाम में 1 महीने की भागवत कथा चल रही है। कितना सद्भाग्य है चिरंजीव इंद्रेश का। ऐसे महापुरुषों की सन्निधि चारों वेदों के मध्य में विराजित होकर भगवान के लीला गुणानुवादों को श्रीमद् भागवत जैसे पंचम वेद के माध्यम से, मैं अभी दर्शन कर रहा था तो श्रीमद् भागवत पंचम वेद है। यत एतत् निश्वसितम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरस इतिहास पुराणानि वेदानाम पंचमो वेद। परमात्मा के श्वासों से वेद प्रकट हुए हैं। वेदों को किसी मनुष्य ने लिखा नहीं, ये किसी ऋषि की कृति नहीं है। यत एतत् निश्वसितम, और श्रीमद् भागवत बोले पंचमो वेद, ये पंचम वेद है। तो मैं भी दर्शन कर रहा था, उधर 2 वेदों का पारायण, इधर 2 वेदों का पारायण, और मध्य में पंचम वेद श्रीमद् भागवत जी की पावनी कथा। कितना बड़ा सद्भाग्य है। हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। और ऐसे सुंदर सुंदर भाव इंद्रेश कह पा रहे हैं, ये संतों की कृपा है, ये भगवान वेद की कृपा है। तो अब मैं तो जैसे कल यहाँ आया रात्रि में, और इस स्थान में प्रवेश करते ही यहाँ का जो वाइब्रेशन है वो बड़ा अद्भुत है। यहाँ का आकर्षण बड़ा अद्भुत है। हमेशा मौन रहना। यहाँ के श्री महाराज जी को मैं देखा, छोटी उम्र है अभी, लेकिन क्या साधना है, क्या उनकी अद्भुत इतनी कठिन रहनी सहनी है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और जितने भी इस आश्रम में, इस श्री दत्त क्षेत्र दत्त धाम में विराजित सब महापुरुष हैं, उनका दर्शन करके मन कृतार्थ हो गया। तो देवता लोग ईर्ष्या करते हैं हमसे। ऊपर देवता देख रहे हैं ना कि यह कथा हो रही है, इसलिए वो भगवान से कहते हैं अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ऐसाम सुदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम न सुभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्प्रियाहिन। अरे इन भारतवासी मानवों का, इन भारतवासी भगवत भक्तों का कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा इनको आनंद मिलता है। जरूर इन्होंने कोई सत्कर्म किए हैं, जरूर इन्होंने कोई तपस्या करी है। नसु भारताजिरे, भारत के अजिर में, अजिर माने आंगन, भारत के आंगन में इनका जन्म हुआ है।
कैसा अद्भुत इनका सद्भाग्य है। तो भगवान ने कहा कि तुम लोगों का कोई कम भाग्यवान हो? अरे वीवीआईपी ट्रीटमेंट है तुम्हारा, वीवीआईपी व्यवस्था है तुम्हारी, स्वर्ग में हो तुम, देवता हो। बोले नहीं, स्वर्ग में सारी सुविधाएं हैं पर सत्संग नहीं है। सत्संग तो भारत भूमि में है, साधना तो भारत भूमि में है। हाँ, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, एक पल का भी किसी महापुरुष के मुखारविंद से सत्संग श्रवण का सौभाग्य मिले, इसकी तुलना, इसकी बराबरी स्वर्ग नहीं कर सकता। न स्वर्गम ना पुनर्भवम। ऐसी ये साधना भूमि है, ऐसा ये साधना स्थल है। मां गोदावरी का दर्शन, मां गोदावरी गंगा का स्नान, आचमन। और मैं मध्याह्न में जब प्रसाद ग्रहण कर रहा था तो मुझे एक संत बता रहे थे कि महाराज जी, यहाँ जो प्रसाद बनता है भोग के लिए वो गोदावरी गंगा के जल से ही बनता है, नल के जल से नहीं बनता। तो यहाँ तो सब भगवानमय है। ये श्री दत्त क्षेत्र है, भगवान दत्तात्रेय। चिरंजीव इंदेश बता रहे थे कि 24 दिन की कथा, एक एक दिन एक एक शिक्षा गुरु की चर्चा उन्होंने करी। और एक गुरु के बारे में कल कहेंगे, देहो गुरुर मम विरक्ति विवेक हेतो बिभ्रत्म सत्व निधनम सततार्त्युदर्क्यम तत्वान्वनेन वनृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसतो विचराम्य संग। भगवान दत्तात्रेय जी ने अंतिम गुरु शरीर को बनाया। देहो गुरुर मम विरक्ति विवेक हेतो, जिसकी चर्चा चिरंजीव इंद्रेश कल करेंगे। अब ये तो यहाँ मौन रहते हैं और वैसे भी भागवत कथा, भगवत कथा, उसी में व्यस्तता बनी रहे, अच्छी बात है। मैं तो कई कई महीने बाद पुत्र से या शिष्य से मिल पाता हूँ, मेरा भी सद्भाग्य है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इंद्रेश को मैं बोल भी रहा था कि अब बड़े बड़े आयोजन, हजारों लाखों की भीड़ में तो कथाएं हम लोग दुनिया भर में करते ही रहते हैं, पर ऐसी शांत स्थली में, ऐसी साधना स्थली में, ऐसी साधकों की भूमि में, ऐसे संतों के मध्य बैठकर कथा करने से तो अपनी वाणी पवित्र होती है। जो शब्द हैं, अक्षर हैं, भागवत के श्लोक हैं, वो श्लोक सब दत्त भगवान की कृपा से सिद्ध होते हैं। तो हमने कहा कभी 10-5 वर्षों में एक आध कार्यक्रम ऐसा भी करना चाहिए, 1 महीने तक पूरे नियम का पालन करते हुए। इस प्रकार से रसमयी कथा, मैं कल परसों देख रहा था, वो अपने राधा कृष्ण जी आए थे, तो मैंने वीडियो में देखा, वो कह रहे थे कि यहाँ भैया इंद्रेश कैसे सुंदर सुंदर अद्भुत अद्भुत भाव बता रहे हैं। तो देखिए, किसी स्थान का भी प्रभाव होता है, किसी भूमि का भी प्रभाव होता है, और जिस भूमि पर बैठकर हम कथा कर रहे हैं वहां के श्रोताओं का भी प्रभाव होता है। वो कितनी साधना से, कितने भाव से, कितनी श्रद्धा से सुन रहे हैं कथा। और ऐसा वातावरण जब मिल जाए तो भाव स्वतः अंतर हृदय से प्रकट होते हैं। आप सब लोग भी इस क्षेत्र में विराजे हैं, आप सबके हृदय में भगवान राधा माधव का निवास है, वास है। आप सब शुभकामनाएं प्रदान करें और यहाँ के संत जन सब चिरंजीव इंद्रेश को आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे ही भगवत भागवत गुणानुवादों को गाते हुए अपने वैदिक सनातन संस्कृति के पुनरुज्जीवन, पुनरुत्थान, उसके प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका अदा करते रहें। ऐसा सब आशीष महापुरुष प्रदान करें। अब क्योंकि मेरे तो पुत्र हैं, मेरे शिष्य भी हैं,
तो यहाँ से तो आशीर्वाद स्वतः स्फुरित होगा ही, स्वतः प्राप्त होगा ही। आप सब लोग भी शुभकामना प्रदान करें और इस पावन क्षेत्र को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इस भूमि को वंदन करता हूँ। जब भी अवसर मिले जरूर यहाँ आने का हम लोग बार बार प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जी ने मुझे 24 गुरु और उनके 24 लक्षण लिख करके दिए। अच्छा है, आप लोग व्यासपीठ की बात मानते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पर मेरा भाव है कि मैं कल या परसों के प्रसंग में वृहद 24 गुरु और 25वें गुरु, कल पूज्य पिताजी महाराज कह करके गए ना कि दत्त भगवान के 25वें गुरु कौन है। अब उनके बारे में थोड़ा सा सुनो। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, हे अधुराज, ये मेरे 24 गुरु हैं। इनसे मैंने जो जो सीखा मैंने तुमको सब बताया, परंतु अब मैं तुमसे एक नए गुरु की पहचान करवाना चाहता हूं, जिसको मैंने अभी अभी बनाया है। तुमसे बात करते करते मैंने बनाया है। बोले वो कौन है? देहो मम गुरु, ये देह, ये शरीर, मानव का शरीर उसका 25वां गुरु है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, व्यक्ति जिस दिन अपने शरीर को गुरु मानने लग जाएगा, उस दिन उस शरीर से अपराध करना बंद कर देगा। भगवान दत्त कहते हैं, हे यदु, यदि नेत्र ना होते तो भगवत दर्शन ना होता, कर्ण ना होते तो भगवत श्रवण ना होता, जिह्वा ना होती तो उनकी सुंदर लीला नहीं गा पाते, हाथ ना होते तो सेवा नहीं कर पाते, पैर ना होते तो परिक्रमा प्रदक्षिणा नहीं हो पाती। ये सर्वांगीण अंग हैं, इसीलिए हम भगवत भक्ति कर पा रहे हैं। इसलिए हम इस देह को आज तक तो बहुत बुरा भला कहते आए। सब संत महापुरुष जो भी कथा करते हैं सब यही बात कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। सब शरीर को अति अधम बताते हैं, लेकिन दत्त भगवान कहते हैं ये शरीर अधम नहीं है, ये शरीर तो हमारा गुरु है। इसके प्रति गुरु भाव रखना चाहिए, और गुरु भाव रखेंगे तो फिर स्थिति क्या होगी? बोले गुरु के प्रति जैसा सम्मान, गुरु के प्रति जैसा आदर, गुरु के प्रति जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, वैसी व्यवस्था इस शरीर को हम दिलाएंगे, उससे अपने आप ये शरीर सुव्यवस्थित हो जाएगा। शरीर तो 10-11 बजे से ही कहने लग जाता है मुझे सुला दो, मतलब गुरु आज्ञा करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, शरीर तो 10-11 बजे ही आज्ञा कर देते हैं कि मुझे सुला दो, पर अभी चलो यहां तो अभी उत्सव 1 महीने का चल रहा है, उत्सव के अवधि में ठाकुर जी संबंधी उत्सव चल रहा है, तो उस समय तो वैसी निद्रा उड़ी रहती है, उसमें ऐसा कोई दोष नहीं। पर जब सांसारिक विषय भोगों में रहते हैं, शरीर कहता है 10-11 बजे से ही कह देता है मुझे सुलाओ, मेरी निद्रा पूर्ण कराओ, लेकिन हम उसकी आज्ञा नहीं मानते। इतनी सूक्ष्मता से वर्णन करते हैं दत्त भगवान की जब व्यक्ति अपने शरीर की विपरीत क्रियाएं करता है, उसके अंदर तभी तामस गुण आना प्रारंभ हो जाता है। विचार किया कभी? लेट रात तक उठने वाला, बहुत ज्यादा खाने वाला, तामसी भोजन, कुछ भी खिला पिला देने वाले व्यक्ति के अंदर तामसी तत्व ज्यादा होता है। जो देह पर अपना अधिकार मान करके इस देह से कुछ भी करता है बिना विचार किए, उसके अंदर तामसिकता आने लग जाती है। इसलिए मैंने यह पाया, वही तामसिकता जब अधिक प्रचुर मात्रा में हो जाती है तो एक प्रकार से देह को तामसी बनाना भी एक प्रकार का गुरुद्रोह है। गुरु आज्ञा की अवहेलना पर जो पाप लगता है वही पाप लगता है देह के विपरीत जाने पर, सांसारिक विषयों में, भगवत विषय में नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं। जब सांसारिक विषय भोगों में आप देह का प्रयोग करने लग जाते हैं तो गुरु आज्ञा की अवहेलना होती है। मद्यपान करने वाले व्यक्ति का देह जवाब देता, नहीं नहीं इसको मत पिलाओ, ये मेरे योग्य नहीं है, मैं इसको नहीं पी सकता, ये मेरे लिए नहीं है।
प्रथम बार पान करने में हर किसी का देह मना करता होगा, लेकिन हम नहीं मानते, जबरदस्ती उसको पिलाते हैं। और एक समय आता है कि फिर उसके आदी हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। संसार के जितने भी विषय हैं, प्रथम स्वीकार करण में ऐसा हो ही नहीं सकता कि देह बहुत प्रसन्न रहा हो। आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपका कॉन्शियस लेवल, आपको पसीने आने लग जाते हैं, आप विचलित हो जाते हो कि ये मैं कैसे कर सकता हूं। देह आपका रोकता है उसको करने से, लेकिन हे यदु, ये व्यक्ति उसकी नहीं मानता, अपनी इच्छानुसार सब करता है इस देह से। और एक समय ऐसा आता है कि वही देह नरकगामी बन जाता है, जबकि देह वैकुंठ का द्वार दिलाने का एक साधन है, लेकिन व्यक्ति उस देह से गलत क्रिया कर रहा है। साधन का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। गाड़ी घर में आ गई है तो केवल घूमते ही थोड़ी रहना, उससे जरूरत पड़ने पर ही उसका प्रयोग करना है। कि आए दिन गाड़ी है तो निकलो, रात में घूमने जा रहे हैं। शरीर मिला है तो जरूरी थोड़ी है सारे भोग ही भोगने इससे। ये कृपा करके ठाकुर जी ने दिया है, इसको गुरु तत्व मानो, गुरु स्वरूप में इसका दर्शन करो। जैसे ही आप देह के प्रति गुरु स्वरूप धारण करेंगे, 99% क्या 100% आपके अपराध अपने आप छूट जाएंगे, क्योंकि देह अपराध बोध कराता है। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसका देह का कोई अंग, देह का कोई भाग वो कंपित होने लग जाता है, उसको इंडिकेशन देता है ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इसको मत करो। इसलिए दत्त भगवान कहते हैं, इन 24 गुरुओं की आज्ञा तो तुम मानना, पर उससे पहले इस 25वें गुरु को तो बैठाओ। और ये 25वां गुरु कौन है? बोले देह, हमारा शरीर। एक जगह वर्णन आता है कि हमारा जो सीधा हाथ है ना, ये नारायण भगवान का स्वरूप है। भागवत में वर्णन है। तो यदि कभी आपको ऐसा अनुभव करना हो कि ठाकुर जी का आशीष मुझे मिल जाए, तो अपना ही सीधा हाथ पीछे करो, ऐसे अपनी कमर पर हाथ फेर लो और कहो खुश रहो, प्रसन्न रहो। तो ये समझो कि ठाकुर जी ही आपको आशीष प्रदान कर रहे हैं। ये नारायण का ही स्वरूप है। क्यों? नारायण जहां उपस्थित होते हैं वहीं लक्ष्मी आती है। यही कुछ क्रिया करता है तभी लक्ष्मी आगमन होता है। इसलिए नारायण स्वरूप है। कभी किसी ने सराहना ना की हो, अपनी सराहना खुद कर लो, और अपनी जान करके नहीं, ऐसी जान के कि नारायण मुझे सराह रहे हैं, मुझे ठाकुर जी सराहना कर रहे हैं। तो ये देह बंधुओं, इसकी बड़ी बुराइयां करते हैं हम लोग, लेकिन दत्त भगवान इसकी भी प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं 24 गुरु बाद में, पहले 25वें गुरु को स्वीकार करो। ये देह सबसे पहले इसको गुरु बनाओ, और इसको गुरु बना करके इसके आज्ञानुसार जो जो इसके लिए उपलब्धियां हैं, जो जो इसके लिए जरूरी है। श्री ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, भगवान हाथों को कर्म करने की ताकत आप देते हो, आंखों को देखने की सामर्थ्य आप देते हो, कानों को सुनने की, समस्त इंद्रियों को क्रियान्वित करने की सामर्थ्य आप देते हो। व्यक्ति कितना ज्यादा पागल है कि सामान्य व्यक्ति उसकी सहायता करे तो पूरे दिन उसको धन्यवाद कहता रहेगा। आपको भूख लगी थी, किसी ने आपको भोजन करा दिया, बहुत धन्यवाद भैया आपने मुझे भोजन कराया। आपको पैसों की जरूरत थी, किसी ने पैसे दे दिए, तो आप उसको धन्यवाद करोगे, अरे भैया तुमने हमारी सहायता करी। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, लेकिन ये मानव कितना निर्दयी है, सामान्य व्यक्ति सहायता करे उसको 5 बार धन्यवाद कहता है, और जिन ठाकुर जी ने देखने के लिए दृष्टि, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए मन, कर्म करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर, विचार करने के लिए बुद्धि,
और तो और संपूर्ण जीवन में भोग भोगने के लिए शरीर तक ठाकुर जी ने दिया। ठाकुर जी को कितनी बार धन्यवाद कहते हैं हम। इसलिए श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नाथ शरीर की कोई भी इंद्रिय ना रह जाए, हर इंद्रिय से आपको धन्यवाद कहना चाहिए। नेत्रों से देख करके, कानों से सुन करके, वाणी से बोल करके, हाथों से करताल बजा के, पैरों से प्रदक्षिणा करके और सर्वांगण अंग से दंडवत होकर के आपको धन्यवाद कहना चाहिए हर व्यक्ति को। यही उसकी अधिकार, यही इस शरीर का अधिकार है। दत्त भगवान कहते हैं, यदु इस शरीर की उपयोगी वस्तु श्रीमन नारायण है, और वो नारायण हर भांति तुम्हारे हो सकते हैं। इस शरीर से, अपने सर्वांगीण अंग से वे तुम्हारे हों, वैसा प्रयास करना, प्रारंभ कर देना ही इस शरीर को गुरु मानना है। इस शरीर को गुरु रूप में देखना है। इसलिए 25वें गुरु पहले, इनके बाद में 24 गुरु, क्योंकि इनके ये 25वें गुरु देह के बिना यदि इन सारे गुरुओं के पास गए तो संभवतः तुम विजय हासिल नहीं कर पाओगे 24 गुरुओं के भावों में। इसलिए सबसे पहले 25वें गुरु को अपनाओ, इन्हीं को अपना गुरु मानो। इस प्रकार दत्त भगवान 25वें गुरु का वर्णन करते हैं और यदु महाराज बैठ करके सुन रहे हैं। अब इन 24 गुरु और 25वें गुरु का पूर्ण विस्तार हम कल या परसों एक बार रिवीजन के रूप में करेंगे, ताकि आप लोगों की स्मृति में पिछले दिन की कथाओं का सब भाव आ जाए। और ज्यादा बड़ा लंबा नहीं करेंगे, छोटा सा ही करेंगे।